हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक असमीज मूवी आमिस की। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है और उस म्यूज़िक के साथ हमारे फिल्म के मेन लीड्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। एक लेडी दिखाई जाती है, इसका नाम निर्मली है। ये मैरिड है और इसका एक बेटा है। हर रोज़ निर्मली अपने बेटे को स्कूल छोड़ने बस स्टॉप जाती है। निर्मली बच्चों की डॉक्टर है। फिर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सुमोन है। वो PhD मीट के टॉपिक पे कर रहा होता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग किस तरह की फूड हैबिट्स को फॉलो करते हैं। और उसके फ्रेंड्स ग्रुप का एक रूल है कि जब भी उन लोगों को मीट खाना होता है वो लोग जिंदा जानवर पकड़ते हैं, खुद काटते हैं और बनाते हैं। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। निर्मली और उसका बेटा अपने घर के लॉन में बैठे होते हैं और इस दिन निर्मली का ऑफ होता है। तभी उसके घर पे सुमन आता है और बताता है कि उसके दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है। पहले तो निर्मली उसे मना कर देती है, लेकिन सुमोन का मायूस चेहरा देखकर चलने के लिए मान जाती है। सुमोन के दोस्त का पेट खराब है क्योंकि पिछली रात उसने बहुत सारा मीट खा लिया था। क्योंकि उसका दोस्त वेजिटेरियन है और एकदम से इतना सारा मीट खाने से उसको इंडाइजेशन हो जाता है। निर्मली उसे कुछ मेडिसिन लिख देती है। सुमोन निर्मली को उसके घर ड्रॉप करने आता है और वो अपने मीट ग्रुप के बारे में निर्मली को बताता है कि वो लोग हमेशा फ्रेश मीट खाते हैं और बनाते हैं। निर्मली फीस के बदले उसके बनाए हुए मीट को खाने की डिमांड करती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है। सुमोन अपने एक फ्रेंड इलियास से मिलने आया होता है जो पेट का डॉक्टर होता है। नेक्स्ट डे निर्मली अपनी फ्रेंड जूमी के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने आती है। जूमी उसे अपने अफेयर के बारे में बताती है। निर्मली को सुन के थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। थोड़ी और आगे जाने पर जूमी निर्मली को मीट का एक पैकेट देती है, लेकिन निर्मली मना कर देती है। वो सोचती है कि ये मीट पता नहीं कितना पुराना होगा। उसके बाद जूमी निर्मली को घर ड्रॉप करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इलियास और सुमन कार से कहीं जा रहे होते हैं। इलियास सुमन को जंगल रैबिट्स के बारे में बताता है कि किसी क्लाइंट्स ने उसे फीस के बदले जंगली रैबिट्स का मीट दिया है। सुमन ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो इलियास से कहता है कि वो उसे भी उसमें से थोड़ा सा मीट दे दे। सुमन निर्मली को खुश करने के लिए उसके क्लिनिक पर रैबिट का मीट लेकर जाता है। वो दोनों खाना शुरू करते हैं। निर्मली को वो मीट बहुत पसंद आता है। बातों बातों में सुमन निर्मली को बताता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां अलग अलग जानवर का मीट मिलता है, लेकिन वो जगह शायद आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। निर्मली उसे कहती है कि खाना साफ़ हो और टेस्टी हो तो वो कहीं भी जा सकती है। सुमन और निर्मली अब चैटिंग करने लगते हैं। इलियास उसे समझाता है कि वो एक डॉक्टर है और मैरिड है, तुम अपनी लिमिट में रहो और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लेकिन सुमन इलियास की बातों को इग्नोर कर देता है और वह निर्मली को अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले जाता है। निर्मली को वहाँ का मीट भी बहुत पसंद आता है। फिर सुमन उसे बताता है कि नेक्स्ट टाइम वो लोग कैटफिश का मीट खाने चलेंगे। इस बात पे निर्मली उसे बोलती है अगर वो इतना सारा मीट खाएंगे तो वो मोटी हो जाएगी। इस बात पर दोनों बहुत हंसते हैं। नेक्स्ट सीन में कॉलेज की प्रिंसिपल सुमन को थीसिस से रिलेटेड एक ऑफर देती है, लेकिन सुमन वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है। निर्मली और सुमन दिन भर चैटिंग करते रहते हैं। निर्मली को सुमन फिर से मिलता है और कैटफिश खिलाने ले जाता है। अब वो लोग रोज़ रोज़ अलग अलग जगह अलग अलग मीट की वैरायटी खाने जाते थे। एक दिन सुमन निर्मली को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। निर्मली थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड जूमी वहाँ आती है। निर्मली उसे सुमन के फीलिंग्स के बारे में बताती है। जूमी उसे समझाती है कि तुम उससे मिलना कम कर दो, वो खुद समझ जाएगा कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। नेक्स्ट डे सुमन और निर्मली एक शो देखने जाते हैं जहाँ सुमन उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नर्वस हो जाता है। तभी शो से हंसते हंसते निर्मली और सुमन बाहर आ जाते हैं। सुमन उसे कहता है नेक्स्ट डे वो एक जगह चलेंगे, लेकिन निर्मली उसे मना कर देती है। वो बताती है कि नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड दिलीप आ रहा है। ये बात सुन के सुमन अपसेट हो जाता है। निर्मली घर पहुंचती है तो उसको वहां दिलीप मिलता है, जिससे निर्मली बहुत सरप्राइज हो जाती है। रात को डिनर के टाइम निर्मली वेज खाना खा ही नहीं पाती। वो फ्रिज खोल के मीट खाने लगती है। उसको अब मीट की बहुत लत लग चुकी है। रात को दिलीप और निर्मली बेड पर होते हैं। निर्मली दिलीप से सुमन के बारे में बताती है। दिलीप उसे कहता है ठीक है, एक दिन वो उसे डिनर पर इनवाइट कर ले। उधर सुमन अपने होम टाउन जाने के लिए सोचता है। इलियास उसे ड्रॉप करने आता है। वो उसे समझाता है कि वो निर्मली को भूल जाए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बस आती है और सुमन वहाँ से चला जाता है। बस में सुमन को निर्मली का मैसेज आता है कि जिसमें सुमन को डिनर पर इनवाइट करती है। मैसेज आते ही सुमन पागल हो जाता है और आधे रास्ते से ही बस से उतर जाता है। निर्मली सब नॉनवेज खाना बनाती है।
सुमन भी तैयार होकर उसके घर पहुंच जाता है, जहां पर निर्मली उसे सबसे पहले अपनी दोस्त जुमी से मिलवाती है। फिर वो अपने हस्बैंड से मिलवाती है। किचन में जुमी निर्मली से कहती है कि उसने सुमन की आंखों में निर्मली के लिए बहुत प्यार देखा, लेकिन निर्मली इस बात को अवॉइड कर देती है। नेक्स्ट सीन में सुमन निर्मली के घर के वॉशरूम जाता है। वहाँ पर वो निर्मली के ब्लाउज को देखता है, उसे हाथ में उठा लेता है और उसे फील और स्मेल करने लगता है। इतने में बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक करता है। सुमन बाहर आ जाता है। बाहर आते ही सुमन सबके साथ खाना खाने लग जाता है। वहाँ वो सबको अपनी थीसिस के बारे में बताता है। वो सबको बताता है कि नॉर्थ ईस्ट में सोसाइटी और कल्चर ऐसा है जहाँ पर लोग किसी भी टाइप का मीट खाते हैं, और वो बताता है कि लोग कुत्ते का, छिपकली का, हाथी का, सबका मीट बनाते हैं। ये सारी बातें निर्मली बहुत ध्यान से सुनती है और खो जाती है। नेक्स्ट डे दिलीप निर्मली को बताता है कि मुझे जॉब पर वापस जाना होगा। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और निर्मली लॉन में बैठ जाती है। अचानक सुमन का मैसेज आता है और निर्मली खुश हो जाती है और वो अपने हस्बैंड को बिना बताए तैयार होकर घर से निकलने लगती है। दिलीप उसको पीछे से आवाज़ देता है, लेकिन निर्मली उसे कोई जवाब नहीं देती। सुमन निर्मली को कहता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर चमगादड़ का मीट खाने को मिलता है, वहाँ चलते हैं। ये बात सुनते ही निर्मली जुमी को कॉल करती है और उसे बोलती है कि अगर दिलीप का फ़ोन तुम्हारे फ़ोन पर आए तो तुम ये बोलना कि हम दोनों प्ले देखने गए हैं। अब निर्मली और सुमन वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ चमगादड़ का मीट मिलता है। दोनों उस मीट को बहुत एंजॉय करते हैं। रास्ते में लौटते वक्त दोनों सीरियस दिखते हैं, पर निर्मली अपने घर से थोड़ी देर पहले ही उतर जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है, दिलीप उसे किस करने लगता है। निर्मली उसे दूर करती है और अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सुमन इलियास के पास जाता है। इलियास को बताता है कि उसे लगता है कि निर्मली अब उससे प्यार करने लगी है। इलियास उसे बहुत समझाता है और उसे वार्निंग भी देता है कि तुम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करो। वो बोलता है कि निर्मली तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रही है, लेकिन सुमन उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसकी फ़ोटो को जूम करके टच करने लगता है। ये सोचते सोचते सुमन सो जाता है और जब इलियास उसे जगाता है तो सुमन अब सोचता है कि वो निर्मली को अपना मांस खिलाएगा। वो इलियास को बोलता है कि उसे रिसर्च के लिए अपने मांस का सैंपल चाहिए। इलियास उसे मना कर देता है, लेकिन सुमन के पीछे पड़ने के बाद वो मान जाता है। वो सुमन को उसकी थाई का एक पीस काट के देता है। सुमन बहुत खुश हो जाता है और घर आकर उसकी एक बढ़िया सी डिश तैयार करता है और उसे लेकर निर्मली के क्लिनिक पहुंच जाता है। निर्मली बहुत बिजी होती है, इसलिए वो रिसेप्शन पर ही उसके लिए टिफ़िन छोड़ के चला जाता है। शाम को निर्मली अपने घर आती है। वो अपनी मेड को वो लंच बॉक्स देने को कहती है और जैसे ही उस डिश को टेस्ट करती है वो एकदम से पागल हो जाती है। वो डिश उसे बहुत पसंद आती है और वो सुमन से पूछती है कि उसने उसको किसका मीट खिलाया। सुमन उसे होटल में मिलता है और उसे बता देता है ये उसकी थाई का फ्लैश था। ये सुन के निर्मली शॉक हो जाती है, लेकिन उसको ये मीट इतना पसंद आता है कि वो उसको जुनून हो जाता है। वो अब उसे डब्बा देकर कहती है कि उसे ये मीट बहुत पसंद आया, उसे ये और ला कर दो। ये सिलसिला चलता रहता है। हर वीक सुमन इलियास के पास जाकर अपना गोश्त कटवाता है और डिफरेंट रेसिपीज़ बनाकर निर्मली को सर्व करने लगता है। निर्मली भी उसका मीट खाना बहुत एंजॉय करती है। अब निर्मली के खुश करने का टाइम था। अब वो अपने मांस का पीस बनाकर सुमन के लिए लाती है। सुमन को भी वो बहुत पसंद आता है। अब दोनों एक दूसरे को अपना अपना मांस खिलाने लगते हैं। निर्मली का मन अब हर टाइम मांस खाने को करता है। उसको हर जगह सुमन का टिफ़िन दिखता है और वो सुमन से मैसेज करके पूछती है कि क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इंसान का मीट मिलता हो। सुमन कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे पूरा खा सकती हो। इस पर निर्मली उसे कहती है नहीं, मैं तुम्हें अब और कष्ट नहीं देना चाहती। सुमन अब इलियास के पास जाता है और उसे अपना अंगूठा काटने को कहता है। इलियास उसकी बात सुनकर बहुत नाराज़ हो जाता है और उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। अब नेक्स्ट सीन में जुमी निर्मली के पास आती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो उसे बताती है कि इस बच्चे का बाप उसका बॉयफ्रेंड है। वो ये भी बताती है कि उसका हस्बैंड उसे टाइम नहीं देता और अब जब वो प्रेग्नेंट है तब वो ये अबॉर्शन नहीं कराना चाहती। निर्मली उसे ये यकीन दिलाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल दूंगी। रात को सुमन निर्मली को बताता है कि आज निर्मली को कोई भी मीट नहीं मिल पाएगा और वो उसे अपने और इलियास के झगड़े के बारे में भी बताता है। ये सुन के निर्मली तुरंत उसे हॉस्पिटल बुलाती है। वो लोग हॉस्पिटल के मॉर्चरी रूम में जाते हैं और वहाँ निर्मली उसे बोलती है देखो ये फ्रेश बॉडी है, हम उसका फ्लैश खा सकते हैं। अब सुमन घबरा जाता है और निर्मली से कहता है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना बदल जाओगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए अपना फ्लैश तुम्हें देता था, लेकिन तुम तो किसी का भी फ्लैश खाने को तैयार हो गई हो। निर्मली ये सुनना नहीं चाहती है और वो सुमन से जिद करने लगती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ कोई आ जाता है।
वो दोनों चुपके से वहाँ से निकल के कॉफ़ी शॉप चले जाते हैं। निर्मली को देख के सुमोन को बहुत अफसोस होता है। वो निर्मली से कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुमको ऐसे नहीं देख सकता। लेकिन निर्मली उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती। उसको इंसानों का मीट हर हालत में चाहिए। वो उससे कहती है क्यों ना तुम एक आदमी का पूरा गोश्त मुझे ला कर दो, मैं एक बार में ही खा के अपनी भूख शांत कर लूँगी। सुमोन उससे कहता है ये सब मैंने ही शुरू किया था, इसे ख़त्म भी मैं ही करूँगा, एक ही बार में तुम्हारी भूख शांत कर दूँगा। निर्मली घर जाती है और सुमोन का वेट करती है और सुमोन मार्केट में जाकर इधर उधर इंसानों को देखने लगता है। वो एक रिक्शा लेता है और अपने स्टॉप से उतरते ही रिक्शा वाले को जान से मार देता है और उसे साइड पे ले जाकर उसे काटने ही वाला होता है कि तभी पुलिस वहां आ जाती है और सुमोन को अरेस्ट कर लेती है। निर्मली पागलों की तरह सुमोन का इंतज़ार करती है। वो सुमोन को मैसेज करती है तुम क्लिनिक पर ही मीट लाना, हम वहीं पर पकाकर खाएंगे। इतने में पुलिस स्टेशन में सुमोन से पूछताछ होती है और अचानक से निर्मली का मैसेज आता है। पुलिस के डर के मारे सुमोन पुलिस को सारी बातें बता देता है। ये सब में सुबह हो जाती है और निर्मली रात भर सुमोन का इंतज़ार करती रहती है। सुबह निर्मली अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ये न्यूज़ पूरे गुवाहाटी में फैल जाती है कि कैसे एक PhD स्टूडेंट और एक जानी मानी डॉक्टर ने मांस खाने के लिए एक मर्डर किया। पुलिस उन दोनों को टॉर्चर करते हैं और दोनों का फेस छुपाकर एक मीडिया के सामने ले आते हैं। लास्ट सीन में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और यहाँ मूवी का दी एंड हो जाता है। अब बात करते हैं मूवी के मेन सब्जेक्ट की, जो था एडिक्शन। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ की एडिक्शन बहुत बुरी होती है। सुमोन की गलती ये थी कि निर्मली के प्यार में वो इतना पागल हो गया कि उसे अपना ही मांस खिलाकर नरबख्शी बना दिया और निर्मली का इंसानी मीट खाने का जुनून ने उन्हें जेल पहुंचा दिया और दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी। लास्ट में जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो ये दिखाया गया है कि इन दोनों को कोई अफसोस नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी आमिस मूवी की स्टोरी। ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल व्हाट द फिल्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।